Okay, in the last class, we are discussing here in the gross anatomy the parts of various aspects of the general anatomy. ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट में जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप उसके जनरल फीचर्स, उसके जनरल टर्मिनोलॉजी आप करते हैं। अगर किसी आप बायोकेमिस्ट्री में इंटर होते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले उसके जनरल चैप्टर्स, फिजियोलॉजी में इंटर होते हैं तो पहले सेल और होम्योस्टेसिस एंड मेनी अदर थिंग्स। जैसे पैथोलॉजी में इंटर होंगे तो सबसे पहले आपको कराई जाएगी जनरल पैथोलॉजी एंड देन यू विल इंटर इनटू द सिस्टमिक पैथोलॉजी। तो एनाटॉमी में भी ऐसा ही है। तो एनाटॉमी में जैसे आप इंटर होंगे, सब्जेक्ट को हाथ आप बाद में लगाएंगे, सबसे पहले जैसे आप इंटर होंगे तो आपको कराई जाएगी जनरल एनाटॉमी। आपको बताया मैंने कि एनाटॉमी में वैसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इट्स वेरी वास्ट फील्ड, यू कैन से लॉट ऑफ ब्रांचेज इन द एनाटॉमी। वन वाज द ग्रॉस एनाटॉमी, and then another was the developmental anatomy, yet another was histology, and then surface anatomy, and then the radiologic anatomy. Various parts and branches of anatomy was there. लेकिन वो जो ग्रॉस एनाटॉमी है, जहाँ पर आप एवरी बॉडी पार्ट और उसके सिस्टम्स को जब आप स्टडी करते हो तो वो सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाएगी। लेकिन उस सिस्टमिक एनाटॉमी में इंटर होने से पहले आपको जनरल एनाटॉमी करनी होगी। जैसे आप किसी रीजन में जाते हो, जैसे थोरेक्स है। अब जब आप थोरेक्स में जाते हैं तो थोरेक्स में आप सबसे पहले जो आप स्ट्रक्चर देखते हो वो स्किन है। लेकिन स्किन अब थोरेक्स की फ़िलहाल आप बाद में देखें, सबसे पहले उस स्किन का बेसिक और जनरल स्ट्रक्चर आप पहले करें। ये जनरल एनाटॉमी है। जैसे आप अपर लिम्ब में अगर इंटर हो जाएंगे, जब आप रीजन करेंगे लोकोमोशन का, और अपर लिम्ब में जब इंटर हो जाएंगे और वहाँ पर आप जब देखेंगे जैसे जैसे हेमरस बोन है, उसके वेरियस लैंडमार्क्स आप करेंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको इस जनरल एनाटॉमी में आना पड़ेगा। पहले आप करेंगे द जनरल एनाटॉमी ऑफ द बोन। बोन की जनरल एनाटॉमी क्या होती है, बोन कितने टाइप्स के होते हैं, वो स्पेसिफिक बोन नहीं। तो उसको लेके आपने देखा कि एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी की वेरियस ब्रांचेस, उसके वेरियस फील्ड्स, देन जनरल एक एनाटॉमिक जो आपने यहाँ पे देखा था, बेसिक एक एनाटॉमिक पोजीशन ह्यूमन बीइंग की क्या है, जिस पर सारी किताबें लिखी जाएंगी। एंड देन देर आर सर्टेन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, उसमें आपको डिस्कस करा है हमने द टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड द टर्म्स ऑफ द प्लान्स। और अब जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर ग्रॉस एनाटॉमी में, यानी जनरल एनाटॉमी में, अगला सेशन दैट इज़ द टर्म्स ऑफ द मूवमेंट्स। आपके पूरे बॉडी के अंदर जितने जॉइंट्स हैं, वो जो मूवमेंट्स आप करते हो उन आर्गन्स पर, उन जॉइंट्स पर, ये मूवमेंट्स कैसे होती हैं और इन मूवमेंट्स को किस तरीके से हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स में सबसे जो पहला सेट ऑफ मूवमेंट है, जहाँ पर जो हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट सेट ऑफ मूवमेंट्स इट इज द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब यहाँ पर आप देखिए कि नाम से जाहिर है, फ्लेक्शन फ्लेक्शन का मकसद है कि फ्लेक्स करना। फ्लेक्स मीन्स द बेंडिंग। एक एग्जाम्पल आपको देखा ना, यहाँ पे जैसे एल्बो है, मतलब एल्बो इज द जॉइंट बिटवीन द आर्म एंड द फोर आर्म। अगर आप इसको करते हैं फ्लेक्स का मकसद है कि बेंड करते हैं ये, लाइक दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्शन। एंड रिवर्स इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मींस स्ट्रेटनिंग, उसको आप सीधा करेंगे। अगर ये सिर्फ मैं आपको एक एल्बो जॉइंट की बात बता रहा हूँ, ये फर्दर आप दूसरे जॉइंट्स पे भी देखेंगे। इट्स लाइक दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। एंड दिस काइंड ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इट डजंट टेक प्लेस ओनली जस्ट एट द एल्बो जॉइंट, बट इट टेक्स प्लेस एट द अदर जॉइंट्स आल्सो। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये रिस्ट है। अब रिस्ट को अगर फ्लेक्स करेंगे तो दिस लाइक फ्लेक्शन, and then this is called the extension. Flexion mostly जब anterior aspect of one region is actually getting closer here to the anterior aspect of another region, जब इन दोनों के बीच में एंगल नैरो होती है तो फ्लेक्शन होती है। और अगर डार्सल सरफेस और डार्सल साइड पर, यानी डार्सल सरफेस यानी जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ योर हैंड एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ योर आर्म, इसके बीच में अगर एंगल नैरो हो जाए तो इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। यूजुअली डार्सल एस्पेक्ट्स जो हैं, यूजुअली डार्सल एस्पेक्ट्स पर उसको अगर आप करीब लाने की कोशिश करेंगे तो दीज यूजुअली मूवमेंट्स आर कॉल्ड द एक्सटेंशन। लेकिन आप सिर्फ सीधा आप एक चीज़ समझ लें कि बेंडिंग मीन्स द फ्लेक्शन एंड स्ट्रेटनिंग मीन्स द एक्सटेंशन। यहाँ पर आप देखें, इवन आपके फिंगर्स पर भी, अब फिंगर्स पर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके फिंगर्स हैं, वो फिंगर्स के अंदर ये फेलेंजेस हैं, वो फेलेंजेस पर जो मूवमेंट्स आप कर रहे हो, लाइक दिस आल्सो फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो ये जॉइंट्स हैं आपके इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, इस पर भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है। और यही नहीं, बल्कि आप अपना शोल्डर देखें, शोल्डर को अगर इस तरीके से आप ये करेंगे, लाइक दिस इज द फ्लेक्शन, और रिटर्न करके आप बैक में इस तरीके से जाओगे, लाइक दिस है, दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन।
ये शोल्डर पर, और ऐसे ही फिर हिप जॉइंट पर भी, नी जॉइंट पर भी, फिर आपके एंकल पर भी, और ऐसे ही फिर आपके टोज पर भी इसी किस्म की मूवमेंट्स होंगी। और सिर्फ ये मूवमेंट्स यहाँ पर ही नहीं बल्कि आपके ट्रंक पर भी होंगी। ट्रंक पर आप इस तरीके से अगर बेंड करते हो ऐसे लाइक दिस, यार बेंडिंग है, फ्लेक्शन, सीधा करते हैं तो एक्सटेंशन। और अगर आप और ज़्यादा हो जाते हैं, आपके एनाटॉमिक पोजीशन से भी ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कभी कभी हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। और इसी चीज़ आप अपने नेक पे भी कर सकते हो। नेक को अगर आप चिन को अगर चेस्ट से मिलाएं तो फ्लेक्शन, इसी तरीके से आप स्ट्रेट कर देंगे तो एक्सटेंशन, और थोड़ा सा और पीछे करेंगे तो इसको हम फिर हाइपर एक्सटेंशन भी कह देते हैं। तो ये वेरियस मूवमेंट्स हैं जो नेक पे भी होंगी, ट्रंक पे भी होंगी, आपको लिप्स पे भी नजर आएंगी। तो इसका दी फ्लेक्शन एंड दी एक्सटेंशन, एक सेट ऑफ मूवमेंट्स ये है। इसको आप यहाँ पे देखें। से तो यहाँ पर हमने देखा, ये आपको एल्बो पे बता रहा है यहाँ पर फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन। फिर नी में आपको दिखाया फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब सीधे एल्बो फ्लेक्शन। अब देखिए एल्बो पे आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के ये दोनों मूवमेंट्स आप यहाँ पे देखें, फ्लेक्शन एंड नाउ स्ट्रेट हियर। अब देखें एक्सटेंशन। इसको इस पोजीशन में और ज़्यादा पीछे अगर लेके जाए हाइपर एक्सटेंशन। एल्बो पे वैसे हाइपर एक्सटेंशन आप नहीं कर सकते। अब देखिए शोल्डर पर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स ऑन द शोल्डर। सी दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्शन। अब देखिए ये वापस आ रहे हैं यहाँ पर, एंड इफ यू आर लिटिल गोइंग बैक हियर, अब सी दैट, अब ये स्ट्रेट इन हो गया यहाँ पर, एंड इफ यू आर गोइंग बैक हियर और एक्सटेंशन आप ये बैक में जो आप कर रहे हैं दिस इज एक्सटेंशन। सी दिस इज एक्सटेंशन। सी समथिंग इज ऑन द रिस्ट, सिमिलर एक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑन द रिस्ट। सी स्ट्रेट इन हियर, एंगल नैरोड बिटवीन द फ्रंट ऑफ फोरआर्म एंड फ्रंट ऑफ द हैंड, जिसको हम पाम कहते हैं, फ्लेक्शन। सी बैक हियर, this is extension. Okay, dorsal aspect of your forearm and the dorsum of your hand. This is flexion and extension. Similar actions now on the fingers. Flexion of your fingers. This is extension of the fingers. This is flexion and extension. The flexion of your fingers and flexion of your and extension of your fingers. See similar thing here on the thumb also. अब थंब में आप यहाँ पे देखें कि थंब की जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, दिस इज लिटिल ट्रिकी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये आपका हैंड है, थंब को अगर आप अक्रॉस द पाम ऐसे लाएं लाइक दिस, अक्रॉस द पाम लाइक दिस, तो इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। एंड देन इफ यू रिटर्निंग हियर, अब रिटर्न करके ऐसे नहीं लेके गए आप यहाँ पर। अब देखें इसको इस तरीके से देखें कि ये आपका थंब है, रादर फ्रंट है या पाम है। पाम पे आप एक एक्सिस लें 90 डिग्री पे, या परपेंडिकुलर एक्सिस। इस परपेंडिकुलर एक्सिस पर अगर आप मूवमेंट्स करते हो ना ऐसे लाइक दिस, यार लाइक दिस एंड दिस वे, दिस वे, दिस वे, तो दिस वन इज कॉल्ड द एक्सटेंशन एंड दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्शन। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्शन, लाइक दिस, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एडक्शन। यहाँ पे आगे चल के आप बताते हैं ये एडक्शन है, और ये जो आप करके जाएंगे ये एबडक्शन है। एबडक्शन जो है ये इस एक्सिस पर ऐसे पैरेलल होती है, पैरेलल एक्सिस। ये होगी यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस पे। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इट्स लाइक दिस। इसको थोड़ा देखिए यहाँ पर आप आल्सो। अब दिस हिप इज एक्चुअली इन एक्सटेंडेड पोजीशन। अब यहाँ पर आप देखें कि ये थाई जो है ना स्ट्रेट अगर रखी है तो ये देखिए बैंड आ गया यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्शन। जब आप कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं तो योर हिप जॉइंट्स आर इन अ फ्लेक्स पोजीशन। एंड इफ यू आर रिटर्निंग लाइक हियर, ये पीछे चला गया यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अब सिमिलर थिंग इज ऑन द नी आल्सो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। वहाँ तो सिर्फ मूवमेंट्स ही दो होती हैं, या फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। स्ट्रेट है ये इस वक्त, एक्सटेंडेड है। अब देखिए ये फ्लेक्स्ड है, इसको स्ट्रेट कर देंगे, यू कॉल इट एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। सिमिलरली जैसे आपने फिंगर्स पे की, अभी आप टोज पे देखिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन।
सिमिलरली ऑन द ट्रंक, इन द स्पाइन, स्पाइन पे आप देखें अगर बेंड हो जाए, जैसे आप रुकू में चले गए तो देखेंगे जैसे फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, स्ट्रेट हो गए आप जैसे एक्सटेंशन, अगर और पीछे की तरफ जाएंगे तो फिर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी। अब नेक पे देखें सिमिलर थिंग, चिन आप अपने चेस्ट के साथ मिलाएंगे, फ्लेक्शन, स्ट्रेट कर देंगे, एक्सटेंशन, और अगर थोड़ा सा पीछे चले गए तो यह हाइपर एक्सटेंशन, सी हाइपर एक्सटेंशन। Similarly, we have got one more terms like lateral flexion. अच्छा तो lateral flexion आप देखें स्पाइन पे कैसे होती है, देखिए lateral साइड पे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज आल्सो फ्लेक्शन, बेंडिंग है, बट दिस बेंडिंग इज अवे फ्रॉम मिड लाइन, आप चले गए इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड lateral flexion, इसको हम एबडक्शन नहीं कहते। सिमिलरली सम एग्जांपल्स ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे सॉरी हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन सीधा रखा आपने एक्सटेंडेड है ये, लेकिन आप ऐसे कर गए तो हाइपर एक्सटेंशन, इसको आपने सीधा रखा होता तो एक्सटेंशन, लेकिन उसको आप बहुत पीछे की तरफ लेके गए, हाइपर एक्सटेंशन। ये आपने देखें हिप को अगर आप अपने एनाटॉमिक पोजीशन में ले आते हैं फ्लेक्शन से तो एक्सटेंशन, लेकिन आप इसको और पीछे लेके गए तो हाइपर एक्सटेंशन। अंडरस्टैंड? तो दीज आर सर्टेन सेट ऑफ movements which you have seen here in the flexion and extension, the different parts of the body। यहाँ पे आप नेक में भी देखा, फिर अपने स्पाइन यानी अपने ट्रंक पे भी देखा, ऐसी आपने लोअर लिम्ब में भी देखी, फिर अपर लिम्ब में भी देखी, अपर लिम्ब में फिर शोल्डर पे, फिर आपने एल्बो पर, ऐसा आप रिस्ट पर, उसके बाद आपने फिंगर्स पर, और ऐसा ही फिर हिप पर, नी पर, एंकल पर, और एंकल अभी बताता हूँ, एंकल हमने नहीं दिखाया आपको, इट्स डिफरेंट थिंग। अब एक और चीज़, एक और सेट ऑफ मूवमेंट्स है, वो है एबडक्शन एंड एडक्शन, एडक्शन एंड एबिडक्शन। अब इससे जाहिर है जहाँ से आप देखिए एडक्शन, एडक्शन कम्स फ्रॉम जनरल टर्म है, जनरल इंग्लिश टर्म है, एडक्शन मीन्स टू एड, किसी भी बॉडी पार्ट्स को अगर आपने बॉडी के करीब ले आएंगे, टू एड इट टू योर बॉडी, इट इज कॉल्ड एडक्शन। एंड एबडक्शन जो है वो इंग्लिश में कहते हैं टू किडनैप को कहते हैं एबडक्शन, मीन्स टू कैरी समथिंग अवे फ्रॉम विद द यूज ऑफ द फोर्स, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। इसका मकसद ये है कि रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ हमारा, रेफरेंस पॉइंट मोस्टली हमारा मिड लाइन ऑफ द बॉडी हुआ। एनीथिंग विच यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग क्लोजर टू योर मिड लाइन, एनी मूवमेंट दैट ब्रिंग्स योर बॉडी पार्ट क्लोजर टू योर मिड लाइन, दिस इज कॉल्ड एडक्शन। इफ एनीथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम योर मिड लाइन, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। ये खास तौर पर मूवमेंट्स आपकी अमूमन आप देखते हो अपने 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 लिम्स के अंदर, द मूवमेंट ऑफ द लिम्स एंड अदर थिंग्स, लेकिन लिम्स में ही नहीं, आप और चीज़ों में भी आप ये मूवमेंट्स देखेंगे यहाँ पर। तो मिड लाइन के साथ आप यहाँ ये चीज़ आप देखोगे मिड लाइन के साथ, लेकिन इससे एबडक्शन और एडक्शन में एक चीज़ आपको यहाँ पे जहन में रखनी होगी कि जब बात हो रही होगी आपके फिंगर्स की और बात हो रही होगी आपके टोज की, तो वहाँ एबडक्शन एंड एडक्शन इज नॉट रेफर्ड टू द मिड लाइन ऑफ योर बॉडी। वहाँ पर मूवमेंट्स को हम रेफर करते हैं उमूमन midline of this midline is not actually being going through or along your middle of your body, but this is actually going along the middle of your hand or middle of your foot, जैसे middle of your hand। अब यहाँ पर आप देखें कि जैसे मैं फिंगर्स की मूवमेंट आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर फिंगर की मूवमेंट में इस तरीके से आपको बताऊँ, जैसे मेरा नॉर्मल एनाटॉमिक पोजीशन है ये, अगर यहाँ आपको दिखाऊँ मैं तो ये देखें आप थंब मिड लाइन के करीब आ रहा है, बॉडी के करीब आ रहा है, तो इसका मकसद है कि थंब की ये मूवमेंट जो होगी, चले ये हमारी नॉर्मल एनाटॉमिक पोजीशन, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, तो इसका मकसद ये है कि थंब को मैं अगर यहाँ इस तरीके से लेके गया तो जाहिर है बॉडी के मिड लाइन से जो दूर जा रही है, तो ये मूवमेंट है एबडक्शन, वैसे ये एबडक्शन ही है। इस इंडेक्स फिंगर को मैं यहाँ लेके गया, ये भी एबडक्शन है। इस तरीके से देखा जाए तो मैं इस मिडिल फिंगर को भी अवे लेके गया, ये भी एबडक्शन है। और इसी तरीके से ये मैं अपने रिंग फिंगर को भी यहाँ अवे फ्रॉम मिड लाइन लेके गया अपने बॉडी से, तो ये भी एबडक्शन है, तो ये भी एबडक्शन है। ऑल दीज आर एबडक्शन, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली इन फिंगर्स को और थंब को, इनकी एबडक्शन और एडक्शन को हम रेफर करते हैं नॉट विद द मिड लाइन ऑफ योर बॉडी, बट द मिड लाइन दैट इज ड्रॉन अलॉन्ग योर मिडल ऑफ योर हैंड। और मिडल ऑफ योर हैंड का मकसद है कि कहाँ से, मिडल ऑफ योर हैंड का मकसद है कि दिस लाइन विल पास थ्रू द मिडल ऑफ योर मिडिल फिंगर, ऐसे इसको आप रेफर करेंगे। अब आप अपनी फिंगर्स की मूवमेंट जो हैं ये इसके साथ आप मैच करेंगे, इसके साथ रेफर करेंगे। अब आप ये कहें मैं थंब लेके गया बॉडी के मिड लाइन से तो वैसे ही गया है, लेकिन मैंने इसके साथ रेफर किया है इसको। ये देखिए आपका इंडेक्स फिंगर है,
ये बॉडी के मिड लाइन से भी दूर ही गया है, लेकिन मैंने इस मिड लाइन से इसको रेफर किया है, तो ये दोनों मूवमेंट्स कहलाएंगी एबडक्शन। अब देखिए मिडिल फिंगर का, मिडिल फिंगर को मैं अगर ये यहाँ लेके गया तो इसका मकसद है कि ये अपने मिड लाइन से दूर गई है, तो ये जो मूवमेंट मैंने इसकी की ये एबडक्शन कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ लेके आया तो ये बॉडी के मिड लाइन के करीब आई है, लेकिन बॉडी से नहीं करना, इसको इस मिड लाइन से करना है। ये बॉडी के करीब आने के बावजूद ये अपने मिड लाइन से दूर गई है, चाहे ये इस तरीके से जाए चाहे ये इस तरीके से जाए, दोनों सूरतों में ये अपने मिड लाइन से दूर जाएगी। इसका मकसद ये है कि इट्स फिर से एक्चुअली अवे फ्रॉम दी बॉडी, लेटरली ऐसे चले गए या इसको मीडियली लेके आए, दोनों सूरतों में इसको एबडक्शन कहेंगे। मिडिल फिंगर इन ऑल मूवमेंट्स मींस मूवमेंट्स आइदर अवे फ्रॉम और इट्स टुवर्ड्स योर बॉडी, लेटरल मूवमेंट और मीडियल मूवमेंट जो भी हो, आपको मिडिल फिंगर की जो मूवमेंट है, क्योंकि मिड लाइन इससे पास हो रही है, उस मूवमेंट्स को हम एबडक्शन कहते हैं। इसका मकसद ये है कि मिडिल फिंगर कभी एडक्ट नहीं करती, ये दोनों सूरतों में एबडक्शन होती है। अब देखें ये आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को मैं अगर यहाँ लेके आया तो देखें आप बॉडी के करीब आ रही है, मुझे मुगालता ये होगा कि ये एडक्शन है, लेकिन ये एडक्शन नहीं है क्योंकि ये इस हैंड के मिड लाइन से दूर गई है, इसलिए ये एबडक्शन कहलाएगी। तो इसकी एडक्शन कौन है? वो जब इसके करीब आए। तो ऐसी लिटिल फिंगर में भी है, ये बॉडी के करीब आ रही है, लेकिन आप इसको एडक्शन नहीं कहेंगे, दिस इज एबडक्शन। और ये जब आप करीब लेके आए तो ये एडक्शन है, तो दिस इज कॉल्ड द एडक्शन। तो ये आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये आप अपने सारी फिंगर्स को एडक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये मिड लाइन के करीब आ गई हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ फिंगर्स के साथ और फिर टोज के साथ होता है। तो आप कहेंगे टोज में जो मिडिल, ये जो मिडिल लाइन है, तो मिड लाइन टोज में से कहाँ से पास होती है? फुट से। फुट में से वो इस मिडिल फिंगर से पास नहीं, मिडिल टो से पास नहीं होती, वो फिर सेकंड टो से पास होती है। फिर उसके साथ हम रेफर करते हैं मूवमेंट्स ऑफ द टोज यार। तो थंब को अगर आप, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन ये है आपकी एनाटॉमिक पोजीशन, थंब इस तरीके से यहाँ पर आ गया, वहाँ पर जैसे बिग टो यहाँ आ गया, तो ये मिड लाइन आपके वहाँ पास होगी सेकंड टो से, जैसे यहाँ पास हुई थी थर्ड फिंगर से, थर्ड मिडिल फिंगर से, वहाँ सेकंड टो से पास होती है। इसको चल के हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट्स इस तरीके से यहाँ पर होंगी, और इनको आप वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ, अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, ट्रंक में और बहुत सारी चीज़ों में आप यहाँ पे देखें। अब देखें यहाँ से, ये मैंने आपको बताया कि एडक्शन एबडक्शन तो वो करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि ये जो मिड लाइन है, दिस इज पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ योर मिडिल फिंगर। लेकिन फुट में आप देखें, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ योर सेकंड टो। ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के बहुत काम आएंगी हमें। तो इफ इट्स द मूवमेंट इज हियर, इधर बिग टो की मूवमेंट है अवे फ्रॉम दिस मिड लाइन, तो ये मूवमेंट जो होगी वो कहलाएगी एबडक्शन, और ये जो मूवमेंट्स यहाँ पे होंगी ये एबडक्शन। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप इनको मूवमेंट्स को आप टू द मिड लाइन लेके आओगे और थंब को यानी बिग टो को टू द मिड लाइन लेके आओगे, तो इस मिड लाइन के साथ आप मैच करेंगे कि वेदर इट विल बी एबडक्शन और एडक्शन। ये फुट और हैंड के साथ है और कहीं नहीं। सी दीज मूवमेंट्स हियर, एबडक्शन एंड एडक्शन हियर। ये देखें आप, दिस इज एबडक्शन, ये आप शोल्डर पे देख रहे हैं एबडक्शन, ये वापस लेके आए एडक्शन। और एडक्शन एबडक्शन एल्बो पे नहीं होती, फिर फिंगर्स पे आप देखें, ये देखिए मिडिल फिंगर ये लाइन पास की है यहाँ से, ये सब एबडक्शन कर रहे हैं। और एक मिडिल फिंगर चाहे ये थंब साइड पे जाए चाहे लिटिल फिंगर की तरफ आए, दोनों सूरतों में इट विल बी कॉल्ड एबडक्शन। See the adduction abduction on thumb. थंब को अगर साइड से आप लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन। करीब लेके आएंगे, दिस एडक्शन। सी समथिंग ऑन द रिस्ट, वहाँ एबडक्शन और एडक्शन कैसी होती है? ये मिड लाइन के साथ, मिड लाइन ऑफ हैंड के साथ नहीं होगी ये रिस्ट पर, ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी के साथ होगी। फिंगर्स वो होते हैं सिर्फ, ये मिड लाइन ऑफ द हैंड के साथ होते हैं, या फिर टोज जो होते हैं मिड लाइन ऑफ द हैंड के साथ। ये देखें यहाँ से, ये एडक्शन है, ये एबडक्शन है। सी ऑन द हिप आल्सो, एडक्शन एंड एबडक्शन। ये देखिए अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एबडक्शन, रिटर्निंग बैक हियर अगेन, एडक्शन।
टोज पे ऐसे ही जैसे हमने फिंगर्स पे देखा। सी मिड लाइन थ्रू दी सेकेंड टो, थंब को लेके ले आएंगे, भले बॉडी के करीब लेके आए, लेकिन आप कहेंगे उसको एबडक्शन, बिकॉज दिस इज द मिड लाइन। मिड लाइन ऑफ बॉडी ये है, ये आप मिड लाइन ऑफ बॉडी के करीब लाओगे, लेकिन फिर भी ये एबडक्शन कहलाएगी, बिकॉज यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग इट अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम दिस मिड लाइन। ये मिड लाइन सेकेंड टो से पास होती है। और एक और मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं सरकमडक्शन। अब सरकमडक्शन बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स का मकसद है कि सरकमडक्शन उमूमन होती है खास तौर पे शोल्डर पर, हिप पर, यहाँ कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है वहाँ पर, और कुछ और जगहों पर सरकमडक्शन मूवमेंट्स आप यहाँ पे देखते हो। अब यहाँ पर आप देखिए सरकमडक्शन का मकसद ये है कि एक मूवमेंट आपको बताता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट। इसमें सबसे पहली मूवमेंट ये क्या, जैसे ऐसे फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, देन एडक्शन, आर रिवर्स, जैसे आप कर सकते हो कैसे, एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन। इसमें जब आप इस तरीके से जैसे सर्किल बनाए ऐसे लाइक दिस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में वो जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया आर इन रिवर्स, यानी सर्किल आप जैसे ऐसे बनाए लाइक दिस यार, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं सरकमडक्शन। आप ऐसे नहीं कहेंगे इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, नहीं, आप उसको सीक्वेंस देंगे, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन एंड देन दिस इज एडक्शन, आर रिवर्स, लेकिन इन सीक्वेंस दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सरकमडक्शन। और ऐसा ही आप देखिए सर्किल बना रहे हैं लाइक दिस। और ऐसा ही आप अगर फॉर एग्जांपल अपने टो के साथ अगर ज़मीन पे ऐसा सर्किल बनाए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सर्किल जो ज़मीन पे बनेगा तो मूवमेंट्स वही होंगी आपकी, फ्लेक्शन, देन एबडक्शन, देन एक्सटेंशन, देन एडक्शन, आर रिवर्स। इस मूवमेंट्स को हम कहते हैं सरकमडक्शन। और ऐसे ही आप मूवमेंट्स यहाँ पे भी कर सकते हो और कुछ और जगहों पे भी होती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं आपके, जो आपके रूट्स एंड ओरिजिन ऑफ योर लिम्स पे होते हैं, ये सरकमडक्शन वहाँ पर वेल एलाबोरेटेड है। यहाँ पर देखिए इसको, सरकमडक्शन, ठीक है, आर्म फ्लेक्शन, देन इट्स एबडक्शन, देन बिहाइंड विल बी एक्सटेंशन एंड देन इज द एडक्शन। इस सीक्वेंस में अगर आप करें कोई मूवमेंट लाइक दिस से, आर रिवर्स, लेकिन सीक्वेंशियल मूवमेंट्स, डू यू कॉल इट द सरकमडक्शन। और देखिए ये जैसे फुट में आप कर रहे हैं, तो सरकमडक्शन आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कार्पोमेटाकार्पल में भी, रिस्ट में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट्स हैं यहाँ पर कुछ, जिसमें आपको यहाँ पर जनरली आपको बताया गया है। इन मूवमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे अब अगले सेशन के अंदर, और आपको कुछ और मूवमेंट्स दिखाऊंगा, कुछ स्पेशल मूवमेंट्स हैं जो कुछ खास जॉइंट्स पे होती हैं और कहीं नहीं होती, और कुछ और मूवमेंट्स हैं जैसे रोटेशंस वगैरह, और इन पे भी हम डिस्कस करेंगे।